बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट किस तरह निकलता है और एक्स इंटरसेप्ट का वर्टेक्स और वाई इंटरसेप्ट का वर्टेक्स किस तरह निकलता है, ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इस तरह लिखी जाती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फर्स्ट में लिखा हुआ है। अब इसमें जो एम है ये स्लोप है और सी जो है ये वाई इंटरसेप्ट है। स्लोप का मतलब होता है जहाँ से पॉइंट मुड़ रहा हो उसका टर्निंग पॉइंट जो है वो स्लोप होता है। और इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट मतलब जहाँ वो ग्राफिकली वाई इंटरसेप्ट को कट कर रहा है। सही है, सही है। अब देखें, कंपेयर करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो फिर ये सी की जगह पे एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। वाई मालूम करेंगे तो फिर सी की जगह वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। कंपेयर करते हैं इसको एक मिसाल के साथ। 2x प्लस 4, एम ये स्लोप है, सही है, और सी की जगह पे 4 है तो ये इंटरसेप्ट है और वाई का इंटरसेप्ट है। देखिए, जब भी आप एक्स या वाई का इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो ये बात जहन नशीन होनी चाहिए। अगर आप वाई का इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हैं तो आप एक्स की वैल्यू को ज़ीरो रखेंगे, और अगर आप एक्स का इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू को ज़ीरो रखेंगे। लेकिन जब एक्स का इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हमें हासिल होगा। सबसे पहले हम अभी ज़ीरो पुट करते हैं एक्स की जगह पे तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट ओपन होने का मतलब यही है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उस चीज़ से। अब 2 0 से 0 हो गया तो हमारे पास प्लस 4 बच जाएगा। प्लस 4 यानी 4, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट 4 हो गया। यानी जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें 4 मिली। ग्राफिकली इसको अगर हम देखेंगे तो इसका हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सिस पे हम रखेंगे 4 और एक्स एक्सिस पे हम 0 रख देंगे और इस तरह पॉइंट जो है ना हम बना लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरा पार्ट, एक्स इंटरसेप्ट कैसे मालूम करेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए वाई की वैल्यू सबसे पहले हम 0 करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ऊपर गया हुआ है। सही है। जब हमें x मालूम करना है, x इंटरसेप्ट, तो हमने क्या बोला था, y की वैल्यू हम 0 रखेंगे। देखें, अब y की जगह मैंने 0 लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 5x प्लस सी। और ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो उसका ये फॉर्मेट होता है। बस आप ये याद रख लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये कि जिसमें वेरिएबल x की जो पावर, किसी भी एक वेरिएबल की पावर जो है ना, जो सबसे ज़्यादा पावर है वो 2 होनी चाहिए, और इसमें हमारे पास यही है। और हमारे पास इसकी जो सूरत या शक्ल होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो बी की जगह यहाँ 5 आया हुआ है, ठीक है। तो ए हमारे पास 1 है क्योंकि एक्स के साथ जो है ना 1 लिखा हुआ है। यहाँ एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है लेकिन हमें वो लिखा नहीं जाता 1, इसलिए नहीं लिखा हमने। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप देख लें, देखें, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखें, ए जो है वो 1 है, बी जो है वो -5 है, सही है, और सी इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, ए बी सी। और याद रखें कि भाई
जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ दो चीज़ें जो है ना वेरिएबल के साथ हैं, एक्स के साथ दो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, फिर एक कांस्टेंट आखिर में अलग है। तो ये इसका फॉर्मेट होना चाहिए और ए बी सी भी इसी तरह बनेगा। अगर मिसाल के तौर पे 6 यहाँ शुरू होता है इस मिसाल के अंदर, तो फिर हम उसको इस शक्ल में लेकर आते पहले इस फॉर्मेट में, या फिर अगर उसी फॉर्मेट में भी होता तो फिर हम ए बी सी बनाते वक्त ए की जगह हम 1 लिखते यहाँ, और बी की जगह जैसे यहाँ -5 है तो -5 लिखते, सी की जगह 6 लिखते, अगरचे 6 शुरू में भी क्यों ना होता, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया कि इसका फॉर्मेट यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब हमने सब्सटीट्यूट कर दिया हमारे पास b -5 था, तो फार्मूले के तहत हमने यहाँ -5 पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर हमने माइनस b यानी 5, फिर उसका स्क्वायर ले लिया, फिर -4 1c, हमारे पास a क्या है 1 है और c क्या है 6, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ कुछ भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है अपॉन 2, और हमारे पास a जो है ना वो 1 है। स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। सबसे पहले देखें 5 की पावर 2 है तो 25 हो जाएगा, और 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 है, फिर 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा, बीच में माइनस की साइन हो जाएगी क्योंकि माइनस प्लस माइनस है। और जब भी एक बात याद रखें, जब भी कोई चीज़ किसी भी चीज़ की पावर अगर इवन नंबर के अंदर आती है ना, तो उसका जो साइन है अगर वो माइनस में है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर उसकी पावर जो है वो ओड हो तो उसका साइन नेगेटिव में आता है, ठीक है। यहाँ चूँकि इसकी पावर इवन है तो इसका साइन पॉजिटिव में चेंज हो गया है, तो यहाँ हमने 25 लिखा -24 अपॉन 2, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 25 में से 24 माइनस किए तो हमारे पास 1 आ गया, और अपॉन 2 और अंडर रूट 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और अंडर रूट का आपको मतलब पता ही है, कोई भी टेबल अपने आप से जब मल्टीप्लाई हो तो जैसे 25 है तो 5 5 ज़ा 25 है ना, तो इसका रूट 5 होगा, यानी 5 ऐसा टेबल है जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो के 25 दे रहा है, तो इसका जो अपोजिट है वो अंडर रूट होगा यानी 5, सही है। तो यहाँ 1 है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और अंडर रूट हट गया क्योंकि 1 ही है, और एक दफ़ा हम प्लस के साथ वैल्यू ले लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमें ये मिला हुआ है प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस, सही है ये। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि भाई माइनस किधर चला गया फार्मूले का, माइनस बी था ना, ठीक है, माइनस बी फार्मूले का है, वो तो मौजूद है, और एक माइनस खुद बी के साथ लगा हुआ है, वो माइनस भी साथ लिखा जाएगा लाजमी तौर पर, तो बाद ब्रैकेट के बाद जो भी साइन होती है वो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होती है, जब वो मल्टीप्लाई होती है तो फिर माइनस माइनस प्लस होगा, तो इस वजह से वो माइनस गिर गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ आ गए थे हम, टू सोल्यूशन थे 5 + 1 6 अपॉन 2, तो डिवाइड कर देंगे हम इनको, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यहाँ हमने 3 लिख दिया, और 5 में से हमने 1 माइनस किया तो 4 बच गया अपॉन 2, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 3 और 2 हमारा एक्स और वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं इनके वर्टिक्स, मोस्ट इजी मेथड है, और से देखिएगा, देखिए जब आपने एक्स का वर्टिक्स मालूम करना हो तो जो हमने फार्मूला पढ़ा है, सही है, तो उसका फार्मूला ये है कि भाई -b/2a, हमारे पास b क्या था -5 था और अपॉन 2a, सही है, 2 और a हमारे पास 1 था, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और ये 5 हो गया, और माइनस ये वाला माइनस और जो ऊपर वाले का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमारे पास आंसर आया 2.5। देखिए जब हमें x का वर्टिक्स मिल गया तो हम उस x के वर्टिक्स को y के
वाई का वर्टेक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स का वर्टेक्स मालूम करना होगा। एक्स का वर्टेक्स जैसे मालूम होगा तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था ना, उसके अंदर हम एक्स की जगह वो वर्टेक्स की वैल्यू लिख देंगे तो हमारे पास वाई का वर्टेक्स आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने आपको बताया था ऊपर फॉर्मेट के अंदर, और यही क्वेश्चन था। यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो 2.5 है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो 2.5 है, इसकी जगह x था। इन दोनों की जगह हम x का वर्टेक्स पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन के बाद x का वर्टेक्स y का वर्टेक्स आ जाएगा। अब देखें, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 2.5 की पावर 2 बन जाती है 6, सही है, 6.25। और ठीक है, यहाँ तक हो गया। और 5 2 ज़ा 10, सॉरी 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 12.5। ठीक है, इसका तरीका ये होता है ना मल्टीप्लिकेशन का, जब डेसिमल की फॉर्म में आ रहा हो, बीच में पॉइंट्स आ रहे हो, तो पहले हम इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 125, सही है। फिर हम देखते हैं कि भाई 125 आ गया। हमारे पास जो दो वैल्यूज़ थी, उन वैल्यूज़ को जब हम लिखेंगे 125 और उसके नीचे हम 5 लिखेंगे, सही है। तो नीचे भी 5, ऊपर भी 5, तो ये दो वैल्यूज़ के बाद हमारे पास पॉइंट आ रहा है। तो फिर उल्टी साइड से शुरू करते हुए दो वैल्यूज़ के बाद हम यहाँ पॉइंट लिख देंगे। जब हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो ये हमारे पास वैल्यू आई y इज इक्वल टू 6.25 माइनस 12.5 प्लस 5। तो सलाम 6.25 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 12.5। तो अब हम ये करेंगे कि भाई इसको प्लस कर लेंगे, क्या बोलते हैं, 6.25 को 6 के साथ, सही है। तो ये तरीका आसान है, एक जैसी वैल्यू इसको पहले हम वो कर लेते हैं, इसको इसके साथ हमने प्लस किया तो हमारे पास 12.5 आ गया, 25 आ गया। इसमें से हम माइनस करेंगे 12.5, तो एक ये वाली वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, माइनस 0.25, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है।